हेलो। आवाज़ क्लियर है, आवाज़ साफ आ रही है और कैमरे में सब कुछ दिख रहा है। वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है क्या? सिर्फ चेक करने के लिए ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? देखिए, सिर्फ चेक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये लिखा क्या है तो आपको आई होप समझ में तो आ रहा होगा। ये लिखा है इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो भी निहित संघर्ष मौजूद है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट है ना, दो लोगों में होता है। दो लोग कौन से हैं? दो लोग यहाँ देखिए, एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या? आर्टिकल 368 जो कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को पावर देता है। पार्लियामेंट यानी कि संसद। और हम जानते हैं पार्लियामेंट के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। यदि मैं बात करूं यहाँ पे इन तीनों का रोल, मतलब इनका काम क्या है। लॉ को एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका लॉ को क्या करती है? लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, यानी कि उसको जारी करने का काम करती है। वहीं लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, विधायिका की बात करूँगा तो वो विधि बनाने के ऊपर काम करती है, यानी कि लॉ मेकिंग जो चीज़ें हैं वो विधायिका विधि के द्वारा जो भी चीज़ हो रही है वो लेजिस्लेटिव्स देखते हैं। ठीक है, इन तीनों का ही रोल है कानून को बनाने में। और लास्ट में आके देखिए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई? जो भी काम किया है वो आगे जाके जो भी बिल पास हुआ है किसके द्वारा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ने जो डिसाइड करके बिल पास किया है वो अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको अपनी जो है मुहर वगैरह लगाते हैं। सहमति देंगे या नहीं देंगे वो उनका मुद्दा है। ठीक है, हम उस मुद्दे पे अभी नहीं जा रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा यही था दरअसल, कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से है। तो ये पार्लियामेंट जिसको हम लोग कहते हैं संसद, एक तरफ है हमारी संसद और एक तरफ, अच्छा इसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास अपनी अलग ताकतें हैं, और एक तरफ है भैया हमारा आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 के अंदर कहीं ना कहीं ये इसमें निहित एक पावर है, वो है हमारी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता की। अभी न्यायिक सक्रियता क्या होती है? देखो, ये कहीं ना कहीं देखिए जो हमारी जुडिशरीज बॉडी होती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, लोअर कोर्ट्स जो भी हमारी आती हैं, मतलब इन ये पूरा जो मशीनरी है उसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं, इंडियन जुडिशरी है ना, भारतीय न्यायपालिका। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। अब एक तरफ है संसद, एक तरफ है पार्लियामेंट, एक तरफ है पार्लियामेंट, एक तरफ है हमारा जुडिशरी या न्यायपालिका। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट है, मतलब छिपा हुआ भी कह सकते हैं, निहित है। देखते हैं क्या है। एक तरफ पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है आर्टिकल 368 से कि वो क्या कर सकता है, हमारे एक, वो कोई भी एनी प्रोविज़न ला सकता है, कोई भी प्रावधान ला सकता है, आज़ाद है, कोई भी प्रावधान लाइए है ना। उसको हम लोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अनुच्छेद दे रखे हैं उसको हम लोग किस प्रकार से उसको हटा भी सकते हैं, उसमें कुछ एडिंग भी कर सकते हैं और उसमें कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, उसको निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर आर्टिकल 368 से कहीं ना कहीं किसको मिल रही है? पार्लियामेंट को मिल रही है, संसद को मिल रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी कि कंफ्यूज तो नहीं होना है, साफ साफ लिखा हुआ है एनी प्रोविज़न, कोई भी। तो भैया तुम कोई भी प्रोविज़न ला सकते हो जो उसमें छेड़छाड़ कर सके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर छेड़छाड़ कर सके, ठीक है, करो। लेकिन यहाँ पे बैठी हुई है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? आपके ऑर्डर को, यानी कि संसद के ऑर्डर को जो भी उसने पास किया है, ये कहती है कि अगर तुम्हारे द्वारा जो भी बिल लाया गया, एनी लॉ, एनी लेजिस्लेशन है ना, अगर ये ला रहे हो और वो चीज़, वो बिल या वो लॉ कहीं ना कहीं अगर हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को से टकराया, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टच भी किया, किसके? संसद के बिल को, प्रोविज़न को, तो उस बिल या प्रोविज़न को हम लोग कर देंगे
नल एंड वाइड, यानी कि अमान्य घोषित कर देंगे, असंवैधानिक घोषित कर देंगे। दरअसल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाग तीसरे के अंदर आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ आती है ना। तो भैया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आते हैं। साफ साफ कहने का मतलब है, अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो हम उस ऑर्डर को, हम उस लेजिस्लेशन को, हम उस कानून को, बिल को, प्रोविज़न को नल एंड वाइड घोषित कर देंगे, अमान्य घोषित कर देंगे। अब ये एक प्रकार का हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छिपा हुआ इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं अनलिमिटेड पावर दे रही है, अनलिमिटेड पावर, अरे कोई भी प्रोविज़न लाएंगे। बट यहाँ पे आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सीधे सीधे बता रहा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को टच करेगा कोई भी प्रोविज़न तो उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ा कौन है, किसकी बात बड़ी मानी जाए, किसके पास पावर मानी जाए। एक तरफ अब इसका डिसीजन तो हम लोग आगे धीरे धीरे जानते हुए चलेंगे। इस पार्ट से आप लोग जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट में ये पूरी चर्चा मैं एक हिसाब से डाल दूंगा। आगे देखेंगे कि भैया कौन आखिर बड़ा है। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको हल्का सा भी ज्ञान मिला हो मेरी वीडियो से। तो धन्यवाद।